Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. रावण के पास रहने के कारण सीता के प्रति समाज के एक वर्ग में संदेह उत्पन्न हो चला था। लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि मां सीता पहले की तरह पवित्र और सती हैं। समाज में यह धारणा भी प्रचलित है कि माता सीता को भगवान राम ने समाज द्वारा सवाल उठाए जाने पर अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए छोड़ दिया था। राम पर यह आरोप कहाँ तक उचित है? क्या सचमुच राम ने सीता को छोड़ दिया था या नहीं? कुछ कहते हैं कि राम ने नहीं, सीता ने ही राम को दुविधा में जानकर राम को छोड़ दिया था। रामानंद सागर की उत्तर रामायण में ऐसा ही बताया गया है। लंका में सीता को पहचान कर उसके व्यक्तित्व की प्रशंसा करते हुए हनुमान जी ने कहा था, दुष्कर्म कृतवान रामो हीनो यदनया प्रभु धारयन्ता मनोह देहम न शोकेन वासति यदि नामः समुद्रतादम मोदिनम परिवर्तिते आस्था कृते चगाचपि युक्तः मित्यममति। अर्थात ऐसे सीता के बिना जीवन रहकर राम ने सचमुच ही बड़ा दुष्कर्म कार्य किया है। उनके लिए यदि राम संपूर्ण पृथ्वी को पलट दे भी तो मेरी समझ से उचित ही होगा। त्रिलोक्य का राज्य सीता की एक कला के बराबर भी नहीं है। वाल्मीकि रामायण में हमें सीता परित्याग की कथा मिलती है। उस कथा के प्रभु श्री राम सीता का परित्याग नहीं करना चाहते हैं, किंतु वे इस बात के लिए विवश हो जाते हैं और अपने भाइयों से अपने मन की व्यथा बताते हुए किस तरह नगरवासी सीता और मेरे बारे में कह रहे हैं, फिर वे सीता से वार्तालाप करते हैं। अंत में वे लक्ष्मण को आदेश देते हैं कि तुम सीता तो गंगा के उस पार तमसा तट पर स्थित वाल्मीकि आश्रम छोड़ाओ। लक्ष्मण ने तपोवन में पहुंचकर अत्यंत विद्विग्न मन से सीता से कहा, माते मैं आपके अब यहाँ से वापस नहीं ले जा सकता क्योंकि यही आ गया। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने सब कुछ कह सुनाया और लौट आए। तपोवन में सीता को वाल्मीकि ने अपने आश्रम में स्थान दिया। उसी आश्रम में सीता ने लव और कुश नामक पुत्रों को जन्म दिया। बालकों का लालन पालन भी आश्रम में ही हुआ। विपिन किशोर सिन्हा ने एक छोटी शोध पुस्तिका लिखी है जिसका नाम है राम ने सीता परित्याग कभी किया ही नहीं। यह किताब संस्कृति शोध एवं प्रकाशन वाराणसी ने प्रकाशित की है। इस किताब में वह सारे तथ्य मौजूद हैं जो यह बताते हैं कि राम ने कभी सीता का परित्याग नहीं किया। जिस सीता के लिए राम एक पल भी नहीं रह सकते और उसके लिए उन्होंने सबसे बड़ा युद्ध लड़ा, उसे वह किसी व्यक्ति समाज के कहने पर क्या छोड़ सकते हैं? राम को महान आदर्श चरित्र और भगवान माना जाता है। वे किसी ऐसे समाज के लिए सीता को कभी नहीं छोड़ सकते जो दकियानूसी सोच में जी रहा हो। इसके लिए उन्हें फिर से राजपाट छोड़कर वन में जाना होता तो वो चले जाते। अब सवाल ये भी उठता है कि रामायण और रामचरितमानस में तो ऐसा ही लिखा है कि राम ने सीता को कलंक से बचने के लिए छोड़ दिया था। दरअसल शोधकर्ता ने मानते हैं कि रामायण का उत्तरकांड कभी वाल्मीकि जी ने लिखा ही नहीं जिसमें सीता परित्याग की बात कही गई हो। रामकथा पर सबसे प्रामाणिक शोध करने वाले फादर कामिल बुल्के का स्पष्ट मत है कि वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड मूल रामायण के बहुत बाद पूर्णतः परिष्कृत रचना है। रामकथा उत्पत्ति विकास हिंदी परिषद हिंदी विभाग प्रयाग विश्वविद्यालय प्रथम संस्करण 1950 में ऐसी बात कही गई। लेखक के शोधानुसार वाल्मीकि रामायण ही राम पर लिखा गया पहला ग्रंथ है जो निश्चित रूप से बौद्ध धर्म के अभ्युदय के पूर्व लिखा गया था। अतः यह समस्त विकृतियों से अछूता है। यह रामायण युद्धकांड के बाद समाप्त हो जाती है। इसमें केवल 6 ही कांड थे, लेकिन बाद में मूल रामायण के साथ बौद्ध काल में छेड़खानी की गई और कई श्लोकों के पाठों में भेद किया गया और बाद में रामायण को नए स्वरूप में उत्तराखंड को जोड़कर प्रस्तुत किया गया। बौद्ध और जैन धर्म के अभ्युदय काल में नए धर्मों की प्रतिष्ठा और श्रेष्ठता को प्रतिपादित करने के लिए हिंदुओं को कई धर्म ग्रंथों के साथ इसी तरह का हेरफेर किया गया। इसी के चलते रामायण में भी कई विसंगतियां जोड़ दी गई। बाद में इन विसंगतियों का ही अनुसरण किया गया। कालिदास भवभूति जैसे कवि सहित अनेक भाषाओं के रचनाकारों सहित रामचरितमानस के रचयिता भी भ्रमित होकर उत्तरकांड को लवकुश कांड के नाम से लिखा। इस तरह राम की बदनामी का विस्तार हुआ। न्यूज़ रूम से अमेजिंग वर्ल्ड की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.